दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक गणित, हमारे यूट्यूब चैनल नवा सरकार मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वह पंचायती राज। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा का प्रमुख होता है वो सरपंच होता है। ग्राम सभा में गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं, इसलिए जो मीटिंग होती है वो ग्राम सभा की होती है, न कि ग्राम पंचायत की। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत लगभग एक ही हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं, जबकि ग्राम सभा में गांव के लोग भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए महीने में 2 बार यानी हर 15 दिन से ग्राम सभा की मीटिंग होती है। इसके बाद में हम देखेंगे सरपंच का इतिहास। प्राचीन काल से ऐसी व्यवस्था चली आ रही है। सरपंच के अलग अलग नाम है। ये वैदिक काल में गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। गुप्त काल में ग्राम के प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। आदिवासी भी अपने गांव का एक मुखिया बनाते थे, जैसे भील जनजाति अपने गांव के मुखिया को पटेल कहती थी। और भी जनजातियां अलग अलग नाम से। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने गांव में स्वशासन होना चाहिए ये बात 1881 में कही थी ब्रिटिश भारत में। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार आधिकारिक तौर पर यह कहा गया कि सभी प्रांतों में पंचायतों का गठन होना चाहिए। इसी की तर्ज पर 1920 में लगभग सभी प्रांतों ने ग्राम पंचायत का गठन किया। जब संविधान बना तो आर्टिकल 40 के राज्यों को निर्देश दिए गए कि वह अपने राज्य में पंचायती ढांचा बनाए। इसी के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज की नींव रखी। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना जिसने पंचायती राज को अपनाया। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ कि ग्राम पंचायत कैसे काम करेगी, यह कौन से विषय पर कानून बनाएगी, कौन से विषय इसको दिए जाए। इन्हीं के आधार पर अनेक समितियां बनी, जिनमें प्रमुख समितियां वह आज हम पढ़ेंगे। 4 समितियां इनमें प्रमुख है। पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में यह समिति बनी थी, जिसकी रिपोर्ट 1958 में दी थी। इसने त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की थी। पहला ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होनी चाहिए, पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होना चाहिए, लेकिन इसकी बातों को माना नहीं गया। इसके बाद में जनता सरकार ने 1977 में अशोक मेहता समिति बनी। इसने द्विस्तरीय ढांचे की मांग की। इसने ग्राम को मंडल कहा तथा दूसरा पंचायत समिति को हटा दिया। इसने जिला परिषद। इसने द्विस्तरीय ढांचे की मांग की। तीसरी समिति बनी जीवी के राय समिति। ये समिति कागजों में बन के रहेगी। चौथी समिति राजीव गांधी के समय बनी थी। राजीव गांधी के अच्छे मित्र लक्ष्मीमल सिंघवी थे, जो अभिषेक मनु सिंघवी के पिताजी हैं। इनका गठन 1985 में हुआ। इसने त्रिस्तरीय ढांचे की मांग की। इसने पहली बार कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसी के आधार पर पंचायती राज अधिनियम आया, जिसके आधार पर 73वां संविधान संशोधन किया गया तथा इसमें भाग 9, अनुसूची 11 और आर्टिकल 243 लेकर 243 ओ जोड़ा गया तथा इसको संविधान में सम्मिलित किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 के नाम से ये जाना गया। पंचायती राज अधिनियम 1992 क्या है, इसके बारे में विस्तृत देखेंगे अपन। ये कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ है। इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात हुई। कुछ राज्यों में ये बढ़ाकर 50% कर दिया गया। SC/ST को भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया। इस अधिनियम में पंचायतों को 29 विषय दिए गए। अब हम देखेंगे सरपंच का चुनाव कौन करता है। तो सरपंच का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाती है। सरपंच का चुनाव जनता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर पे होता है। सरपंच और वार्ड पंच मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित प्रश्न। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसकी स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो ये इसका सही आंसर है, वो हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। इसमें 4 ऑप्शन है, 24 अप्रैल 1991, 92, 93, 94। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सरपंच को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा सवाल है ये। तो सरपंच को जो शपथ है वो RO दिलाता है, रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। PO होता है, पोलिंग ऑफिसर। पंचायत दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायत दिवस की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले पंचायत दिवस मनाया गया था 2010 में।
उसके बाद में हर वर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। क्या सरपंच को कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। 75% वार्ड पंच मिलकर सरपंच को हटा सकते हैं। 75% का समर्थन होना जरूरी है। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात कही थी 1881 में। पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। पंचायतों को पहले 22 विषय दिए गए थे, फिर और जोड़े गए थे। तो अब इसमें विषय हो गए टोटल कितने?